आदमी मर जाते तो गांव में बस गंगा नहाने से पाप कटे तो खोद रही ना सकता है और 100 रुपए में मुफ्त के द्वारा नहीं पा सकता है। अरे कौन नहीं पा सकता है, कौन नहीं पा सकता है, और भाई से मुफ्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। इस दुनिया का दर्शन हो गए सबको नहीं जा सकता है और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं जा सकता है। अरे कौन नहीं खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जितनी बात लंबत चली गई दुनिया पे थक चली गई, उसे तेरा मर जावे, हाँ उसे तेरा मर जावे तो जंगल बदल गई नहीं, उसे तेरा मर जावे तो जंगल बदल गई नहीं। गंगा नहाने से पाप कटे कौन नहीं ना सकता। हिंदू तेरा तो कमाल है, हिंदू तेरा तो कमाल। 1 महीना खूब बुरे कर्म कर, 1 महीना और खूब बुरे कर्म कर, दाल पूरी अंडा मांस का पराई में देती देन दूरी निगाहे हैं और पूर्णमास कचरा चलो जा। गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को गया और 1 महीना को परमट फिर बनवाया। फिर 1 महीना बुरे कर्म कर, फिर 1 महीना बुरे कर्म कर, फिर पूर्णमासी में चलो जा। गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा को दिया, 1 महीना बुलाए संस्कृत बनवाया। बाले हिंदू तू परमात्मा को उल्लू समझता है। याद रख, जैसे 1000 गायों बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्म करता पहचान लेता है। जैसे 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्म करता पहचान लेता है। इसलिए तू कर्म से बचेगा नहीं। याद रख, बाबा तुलसीदास ने लिखा कर्म प्रधान, कर्म को प्रधान बताया। कर्म मनुष्य है प्रधान जो सच्चा सत्ता खाता है, ईश्वर के न्यायालय में कर्म साथ में बांटा है और कर्म की सूची देख जीव को देता भोग रहता है। देखने कितनी अविद्या है। गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं ना सकता है, 100 रुपए में मुफ्त द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के दर्शन हो तो कौन नहीं जा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता। और तो घर घर होगी बीमारी ना, ये सियाने लोग गड़ा बन देते हैं। बच्चा उसके तरह सो गई, वो पीछे रहो, घर वाले क्या कह रहे हैं, अरे भैया अगर अपने पर नीचे पेशाब कर रहा उसे बर्म के ऊपर कर रही 1000 मौत जान दे रहे बोले। बच्चा तो है बीमारी और बेटा कह रहे लला पे ऊपरी हवा जलरीला श्याने को यार लला पे ऊपरी हवा। ऊपरी हवा ऐसी नहीं है जिसे तुम बता करके भ्रम में डाल रहे। और दूसरी बात एक और है, बड़े ध्यान से सुनो कि जहाँ पे एक कमी और है इसमें, जिसमें तुम मेरा सरकार देखिए, ये जो सियाने होते भूतन वाली बस तो मैंने कहा ये सियाने जो होते भूतन वाली भक्त इनसे बहुत दूर रहता है। जो बता दूंगा, ये परमात्मा तो समय अलग रहते भूतों में लगा देते हैं और जिसको तुम इष्ट मान लोगे तुम्हें उसी लोक में जाना पड़ेगा। अगर भूत प्रेतों को तुम मानोगे तो प्रेत योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा और परम पिता परमात्मा को मानोगे तो परम धाम की प्राप्ति होगी। याद रखना,
हमारे गांव के पास ही एक यादव था, उसकी पत्नी मरी, 1 साल का बच्चा छोड़ दी, 40 बीघा जमीन थी उस पर। गाँव वाले ने कही कि दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, ये बच्चे को पाल। वो यादव कहने लगे भैया जाने बहुत बच्चा को आगे लगाए कि ना लगाए, हम खुद ही पालेंगे। तो रिश्तेदार ने भी कही गए शादी कर लिए, 1 साल को बच्चा 40 बीघा जमीन तुम्हारे पास, आगे वो बेचारे शादी कर, लेकिन वो औरत ने बच्चा को आग नहीं लगाया। जब वो जाता था खेतों पर तो बच्चा को खाना खिला के जाता था। जब बच्चा उसका हो गया 5 साल का, एक दिन वो औरत बैठी कर बच्चे तोले ढूंढ आई हो, बाने के स्वामी जी बैठे, वो ढूंढी बैठे, स्वामी जी हाथ देख रहे थे। तुझे तो बहुत चतुर होते हैं, ढूंढ जाओ बताओ, तो कान लगो कि तू अपनी बात बता, कमी कान लगी। आज 5 साल हो गए हमारे कोई बच्चा नहीं, कमजोरी बता दी, और बच्चा खेल रहे हो आंगन में, तो ढोंगी ने हाथ पकड़ दे, कहीं कोई बच्चा कौन है, लेकिन तो पहली बार उन्हें मत देता है। तो अब माने अपने कमजोरी बताई, तेरा पहली बार माने हाथ दे के कहीं जब तक एक बच्चा जिंदा रहेगा तेरी कोख नहीं चलेगी, जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा तेरी कोख नहीं चलेगी। शाम को किसान आओ, बने रोटी भूज पक रही, भूज बैठ नहीं खाने लगी, आज बड़ी सुंदर माता आए, उन्हें हम भाग देखो, और जब कहीं जो बच्चा जिंदा रहेगा तो तेरी कोख नहीं चलेगी। तुम ऐसे करो जब बच्चे मार दें, एकदम वो यादव कह देगा पागल को बच्चा मारा शादी करी, लेकिन भैया औरत की बरकत बनाई गई, आकर को यादव का दिमाग बदल गया, कहने लगा कैसे मान, अगर मैंने इसे मार दिया और पुलिस को पता लग गया तो जवाब दो, हम अकलियत में ऐसी बचेंगे, पुलिस का तुम्हें कर पे कैसे तुम खेत में रहे हो, खेत में पटेला कह लियो, और जब पटेला लगा तो ये बच्चा भी अपनी टांगों में बैठाई और बैल भगाइयो और झटका मान लो, बच्चा आगे गिरेगा, तुम्हारा बदल पटेला को बदलो, बैलों के खेत बच्चा मर जाएगा। लेकिन वो यादव बच्चा को खेत में पहुंचा, खेत होता उसने पटेला बांध लिया, वो बच्चा तैयार कर लिया, बच्चा बैठे हो टांगों में दोनों हाथ पकड़ सकता, अब बाने बैल भगाया और भक्तों बाने 3 बार झटका मार, बच्चा पांग गिराने का, बच्चा गिरा नहीं, बैठा था। तब तक एक इतना बड़ा पौधा सामने है, पौधा सामने आओ तो बच्चा जी को पापा पापा रोक ले, कितना सुंदर पेड़ है, वो पेड़ टूट गया, वो पौधा टूट गया पापा, कृष्ण को बोला टूट जाएगा, दूसरा निकलेगा। 5 वर्ष का बच्चा बोला कि पापा जरूर नहीं तो सुंदर फिर दोबारा पौधा मिल जाए, तो झट बाने का जरूर नहीं है कि ये बच्चा मर जाएगा, बच्चा हो जाएगा, एकदम रोक लिए बैल, बच्चा गोद में लेके रोने लगा, लोगों एक शब्द में दुनिया बदल गई उसकी, एक शब्द में बच्चा ले जाके जरूर नहीं इतना सुंदर पौधा दोबारा मिल जाएगा। तो एकदम किसान के दिमाग में आया कि जरूरी नहीं है कि ये बच्चा मर जाएगा तो ऐसा बच्चा फिर दोबारा मर जाएगा, तो ये ढोंगियों से दूर रहने की जरूरत है। और बताता आपका परमपिता परमात्मा उसकी व्यवस्था देखो, जो सृष्टि का चक्र चला रहा है, ये दरवाजे पर ढोंगी आते हैं, अगर ये ऐसे ही होते तो क्यों दरवाजे पर तुम तरफ आते, याद रखिए। सभी लोग आनंद भोगते
ये इतने कमी होते हैं कि पड़ोसी बच्चा चढ़वा देते। ये काली मैया बल मांग रही है, तो पड़ोसी बच्चा डाल दे तो बच्चा हो जाएगा। और ये इतनी उन ढोंगियन के चक्कर में आ जाती है, ये मांगा पीकर नहीं देते। इसलिए लोगों कथा सुनने आया तो आधार तुम्हें जगाने आया है, आधार तुम्हें जगाने आया है। अंधेरे में न सो, तो घर तक होती चोरी ना, और दिल के भीतर में रोती तो जान कर कोई ना। अरे जान कर कोई आयो, जान कर कोई ना, लगे भीतर में रोती तो जान कर कोई। चोरों के ताले होते तो कहते नहीं पता। और तुमने देखा होगा लड़की जब ससुराल जाती है कितनी बुरी तरह रोज, जब मालिक से कटंग न जाओ से गार्डन दुख, और जो खेत में कटर बातें करते, जब रोटी तब जब मालने पड़ेगी ये बिल्कुल नहीं जाना चाहता। एक बार हम अपनी रोड पर में उड़ेवानी गए, भक्तों एड़ी रगड़ती रही, नहाती रही, रोती रही, और जो चल गए वो भाई। अरे दरिया एक दूसरे से चिपट के रोई तो हम पेट